हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 8 पार्ट्स थे और हमने सारे ही पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, कोई पार्ट हमने नहीं छोड़ा। आज हम करने के लिए जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं उन तमाम बच्चों को जो मेरी वीडियो को, मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पर उनको मेरी प्ले लिस्ट में एक फ़ोल्डर मिलेगा फर्स्ट ईयर मैथ न्यू के नाम से। उसको खोलें, उसमें प्रीवियस 2 लेक्चर्स हैं, पहले वो देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो उनको फिर बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। शो दैट z is equals to 1 plus minus iota satisfies the equation z square minus 2z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले आप z क्योंकि दिया हुआ है 1 प्लस माइनस आयोटा, पहले आप ले लें 1 प्लस आयोटा, यानी कि इक्वेशन में जहां जहां z है वहां पर आप रखते हैं 1 प्लस आयोटा। तो ये लिखा हुआ है z स्क्वायर, तो इसको आप कर दीजिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2z, z की जगह पर वही 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो मैं डायरेक्ट खोलूंगा। अब 1 का स्क्वायर 1, बल्कि चलें खोल के दिखा देते हैं। a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ 2, 2 इंटू आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 बराबर है 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 ज़ 2, 2 इंटू आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1। और ये देखेंगे 2 से मैं माइनस 2 हाथ काट रहा हूँ, माइनस 2 आयोटा बराबर है 0। अब देखें माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा से कट गया, माइनस 1 प्लस 1 से कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है 0। तो 0 बराबर है 0। तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड उस वक्त होती है जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। तो इसका मतलब है कि जब आपने z को लिया 1 प्लस आयोटा तो यह सेटिस्फाइड हो गया। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हम लेंगे z 1 माइनस आयोटा और इसी तरह पुट करेंगे z स्क्वायर के अंदर, यानी कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 इंटू जेड की जगह पर 1 माइनस आयोटा आ जाएगा प्लस 2 बराबर है 0। देखते हैं इसमें क्या होता है। 1 वही बात a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा ये, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू 1 ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा और ये हो जाएगा प्लस 2 बराबर है 0। ये वाला प्लस 2 ये वाले माइनस 2 से हाथ के हाथ काट दें। 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1 और ये प्लस 2 आयोटा बराबर है 0। ये 2 आयोटा इस वाले माइनस 2 आयोटा से गया, ये वाला माइनस 1 ये वाले माइनस 1 से गया, तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो 0 बचा। इसका मतलब है ये भी सेटिस्फाइड हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। तो कितनी आसान था सवाल, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि सेटिस्फाई का मतलब क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बहुत ही आसान है। पार्ट नंबर 1 पहले लिखे 4 + 5 आयोटा। देखिए कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो आपके पास आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको आप उल्टा कर दें। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ जो भी साइन है उसको आप रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें। ये देखें आयोटा के साथ में लिखा हुआ है प्लस, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो हो जाएगा, मैं शॉर्ट करके CONJ लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 4 - 5 आयोटा। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ गया। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि दोनों नंबर्स का, यानी कि विदाउट आयोटा वाले का भी स्क्वायर करते हैं, बीच में हमेशा साइन लगेगी प्लस की, और विद आयोटा वाले का भी कोफिशिएंट लिख दें और स्क्वायर लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलती है? विदाउट आयोटा वाले का स्क्वायर कर दें और आयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दें, बीच में साइन प्लस का आएगा और स्क्वायर रूट लगा दें, जिस तरह आप पाइथागोरस थ्योरम में करते थे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 और 25 होते हैं 41, 41 का रूट, ये हमारा आंसर आ गया। तो कॉन्जुगेट हमारा आ गया 4 - 5 आयोटा, और जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 41। चलिए पार्ट 2 करते हैं। -1 + 7 आयोटा। वही बात मैंने अभी आपको बताया क्या कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कि जो आयोटा के साथ में नंबर लिखा हुआ है उसकी साइन को उल्टा करते हैं, यानी कि ये जो -1 है ये -1 ही रहेगा। आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है प्लस, तो ये हो जाएगा -7 आयोटा। दैट्स इट, काम खत्म, आपका आंसर आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकलेगी? सिंपल -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है 7, 7 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। तो -1 का स्क्वायर होता है +1, 7 का स्क्वायर होता है 49, 49 और 1 होता है 50, और अगर आप 50 को ब्रेक करके लिखना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा 25 × 50 और 5 का स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये हो जाएगा 5√2। तो इस पार्ट का जो कॉन्जुगेट आया वो आया -1 - 7 आयोटा, और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आया वो आया 5√2। चलिए तीसरा पार्ट करते हैं, √3 आयोटा। अब इसके अंदर तो आपके पास जो है विदाउट आयोटा वाला नंबर ही नहीं है, तो कॉन्जुगेट तो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्जुगेट क्या होता है? आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा हुआ है उसकी साइन को उल्टा कर दें। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली ये प्लस में लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा -√3 आयोटा। दैट्स इट, ये आंसर आ गया। लेकिन अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें निकालना है इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट में भी खाली एक ही नंबर है तो उसका ही स्क्वायर कर दें और स्क्वायर रूट लगा दीजिए। तो स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास सिंपल आ गया 3 और ऊपर लगा हुआ रूट, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो उसकी हो गई वो हो गई √3। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। चलिए अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या लिखा हुआ है? √7 - 3 आयोटा। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इसका? √7 तो ऐसे ही आ जाएगा, और आयोटा के साथ में क्या लिखा हुआ है माइनस, तो ये हो जाएगा +3 आयोटा। दैट्स इट, काम खत्म हो गया। और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर, यानी कि आयोटा का जो कोफिशिएंट है दैट इज -3, इसका स्क्वायर, और ऊपर हमेशा स्क्वायर रूट आएगा। मैंने कहा ना पाइथागोरस थ्योरम की तरह होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर होता है +9, 7 और 9 होता है 16, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। तो जहाँ तक सिंप्लीफाई करना हो वहाँ तक सिंप्लीफाई भी आपको करना चाहिए। तो ये हमारा हो गया इसका पार्ट नंबर 4, √7 + 3 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट है और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 4। सही है जनाब। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है -3 - 4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, इसलिए आपको याद हो गई कि -3 ऐसे आ जाएगा, आयोटा के साथ में जो माइनस की साइन है ये उल्टी हो जाएगी। दैट्स इट। और देखें इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो दिखने में ही नज़र आ रहा है कि 5 होगा। क्यों? क्योंकि -3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर रूट,
3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 होता है 25, 25 का जो रूट होता है 5, ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी। सवाल नंबर 5 थोड़ा सा जो छठा पार्ट है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए मुझे जगह बनानी पड़ेगी इसकी। 5 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। अब हम इसका ना तो कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं, ना हम इसका जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं, जब तक हम इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड ना करें। तो क्या फार्मूला होता है, ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 5 10, 10 4 40, 40 आयोटा। 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो 16 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे -16। 25 में से 16 गया 9, 9 माइनस 40 आयोटा। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अब हम काम शुरू करेंगे इसके ऊपर। कॉन्जुगेट हमारा आ जाएगा 9 और -40 हो जाएगा, बिकम्स +40 आयोटा। ये कॉन्जुगेट आ गया और एब्सोल्यूट वैल्यू जो है इसका वो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस। अच्छा एक चीज़ और बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे पूछते हैं कि सर जो एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगा वो कॉन्जुगेट का निकलेगा या सवाल का निकलेगा, यानी कि 9 माइनस 40 आयोटा का निकलेगा या 9 प्लस 40 आयोटा का निकलेगा। जवाब ये है जिससे भी निकालोगे सेम आंसर आएगा। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 और -40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो ये हो जाएगा 1681। तो 1681 का अगर तुम कैलकुलेटर से आंसर निकालना चाहते हो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 41। तो पार्ट 6 का जो आंसर है कॉन्जुगेट वो है क्या नाम है उसका, पार्ट 6 का जो आंसर है वो है 9 प्लस 40 आयोटा, जो इसका पार्ट 6 आ रहा है 9 प्लस 40 आयोटा 100% करेक्ट। और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा है वो 41 है, सॉरी मैंने 40 लिख दिया, तो 41। चले अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 7। 2/3 माइनस 9/16। अब आप लोग बोलेंगे इसमें तो आयोटा है ही नहीं, इसमें आयोटा है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर साइन माइनस की आ जाए तो वो उस माइनस को ख़त्म करते हैं और आयोटा बाहर आ जाता है। अब एक बात और भी याद रखो, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 16 का क्या होता है 4, तो ये हो गया 3/4 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 2/3 और 3/4 आयोटा का हो जाएगा +3/4 आयोटा। सही है जनाब। अब हम निकालेंगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 2/3 का स्क्वायर प्लस -3/4 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलना। 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9, -3 का स्क्वायर 9/16। अब 16 और 9 का तुम्हें लेना है एलसीएम। एलसीएम में तुम्हें बहुत शार्प होना चाहिए, और शार्प नहीं हो तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लो। 16 और 9 का जो एलसीएम होता है वो होता है 144, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है। तो 9 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 16 को 4 से किया, ये आ गया 64, 16 को 9 से किया, ये आ गया 81। अब ये कैसे आया है, जादू नहीं है, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। तो 64 और 81 क्या होगा 145। तो 145 तो आ गया रूट में, लेकिन 144 का रूट जो होता है वो होल नंबर आता है, तो ये हो जाएगा 12। तो ये हो गई आपकी 145/12। सही है जनाब। चले अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसका लास्ट पार्ट है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट निकल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई के बगैर कॉन्जुगेट तुम नहीं निकाल सकते। कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1, तो 1 × 2 आयोटा 2 आयोटा, आयोटा इंटू 1,
आयोटा आयोटा इंटू 2 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर होता है -2 अपॉन 3 प्लस आयोटा। 1 में से 2 गया -1, 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा ये हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन में लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा। अभी भी तुम इसका कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते क्योंकि नीचे जो है वो आयोटा है, तो इसको तुम क्या करो, रैशनलाइज कर दो। किस तरह सिखाया कि नीचे वाले की साइन को उल्टा करके मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। तो -1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 3 -3 -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 3 आयोटा इंटू 3 इज 9 आयोटा, 3 आयोटा इंटू आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस 3 अपॉन ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। 3 से 3 कट गया, 9 आयोटा और 1 आयोटा कितना होता है, ये हो गया 10 आयोटा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस हो गया +1, 9 + 1 हो गया 10, 10 से 10 कट गया तो सिर्फ आयोटा आ गया। यानी कि इस पूरे को 1 प्लस आयोटा 1 + 2 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा को जब तुमने सिंप्लीफाई किया तो आखिर में क्या आया, आयोटा आया। तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको तुम कर दो माइनस आयोटा और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा, क्योंकि आयोटा का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। या इस तरह कह दो कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट होता है 1। तो इसका जो कॉन्जुगेट आया वो आया माइनस आयोटा, और इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू आया वो क्या आया, 1। बुक में इसका जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है। बुक में इसका जो आंसर है वो लिखा हुआ है आयोटा, जबकि आएगा माइनस आयोटा। सही है जनाब, बट एक दफ़ा मैं इसको और चेक कर लेता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से बुक में जो इसका आंसर है वो माइनस आयोटा नहीं है, जो कि गलत है। एक दफ़ा फिर चेक कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, आयोटा इंटू 1 आयोटा, आयोटा इंटू 2 -2, बिल्कुल सही है। 1 में से 2 गया -1 प्लस 3 आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा, नो मिस्टेक। फिर इसको रैशनलाइज किया, 3 माइनस आयोटा 3 माइनस आयोटा, सही है। -1 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा अपॉन 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा, नो मिस्टेक। -1 इंटू 3 -3, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, 3 3 ज़ा 9 आयोटा और 3 1 ज़ा 3 आयोटा इंटू आयोटा हो गया हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, नो मिस्टेक। और ये नीचे आ गया हमारे पास 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, नो मिस्टेक। 9 और 1 10 आयोटा, 3 स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10, 100% करेक्ट, नो मिस्टेक। और बुक वाले में भी क्या मिस्टेक, बस ये होता है कि थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 किया। व्हाट्स लेफ्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 9 10 11। डोंट वरी, मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर के अंदर ये जो सारे क्वेश्चंस रह गए हैं ये सारे हाथ के हाथ ख़त्म करा दूँ, ताकि तुम्हारी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो ख़त्म हो जाए। तो अगर तुम्हारे को आज की वीडियो अच्छी लगी और सेटिस्फाइड हुए आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और याद रखिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। याद रखिए, इल्म बांटने से बढ़ता है। आप तमाम बच्चों को मैथ विद सर आसिम की जानिब से